trick to learn, develop. Science teacher very crude या cruel man. Echo Niku Jin. Science teacher very crude या cruel man. Echo Niku Jin. स्कूटी ला एक स्कूटी ला एक स्कूटी लाओ। टी जरा हाफ रबर पोर्नियम। टी अलग से लिखूं क्या मैं? इधर लिख रहा हूं टी जरा हाफ रबर पोर्नियम। टी जरा हाफ टी जरा हाफ। आरएफ से नाम पर दो रबर कोड लग दो, ऐसे इसका नाम भी है रबर पोर्नियम। फिर है भाई नवाब था बीबी दुबई में। भाई नवाब था, भाई नवाब था इन दुबई। फिर इसके बाद है क्रोमो टंगस्टन। क्रोमा नाम सुना हो ना? क्रोमा टंगस्टन, क्रोमा टंगस्टन एसजी। एसजी से तुम बताओ क्या होगा? क्रोमो टंगस्टन एसजी। एसजी से क्या लिखूंगा? सांगली, क्रोमो टंगस्टन सांगली। यहाँ पर लिख बना लेना कुछ। इसके बाद क्रोमो टंगस्टन सांगली संगीत याद रखना चाहिए। यहाँ होता है MNTCREBH। तुम बनाओ इसका APRUOS और HS, इसका तुम बनाओगे। CORHIRMT, इसका भी तुम बनाओगे। नहीं पढ़ोगे तो पीटोगे कौन? धर्मशिला। नहीं पढ़ोगे तो पीटोगे धर्मशिला। नहीं पढ़ोगे तो पीटोगे धर्मशिला। पीटोगे। और इसका तो आसान है ना, सोना चांदी तांबा, AG और कॉपर, राजी। तांबा चांदी सोना राजी।
और ये तो याद ही रहता है, जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी और कॉपर भी। हो गया ना? ये 3-4 तुम बनाओगे, 1 2 3 4। तुम क्या करोगे फिर? तुम नहीं बना दूंगा। क्रोमो, WAGI, कुछ भी आप करो, सब चलेगा, कैसे भी याद रहना चाहिए। संगीत लिखो, संगीता लिखो, जो लिखना है लिखो। चल, लास्ट टाइम हमने प्रॉपर्टी डीएनए का लिखवा दिया। जनरल प्रॉपर्टी इंट्रोडक्शन में सारा बात को हमने लिखवा दिए थे। जनरल कॉन्फ़िगरेशन तो मालूम हो, कॉपर का, क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन एक सेक्शन होता है, तो बताने की जरूरत नहीं है, क्या रिक्वायरमेंट है, वो डिपार्टमेंट में होना चाहिए। हाँ, एक चीज और देख लो, अगर हम बात करें जैसे रोमन में हम लिखते हैं, रोमन में लिखते हैं जी, ग्रुप नंबर 1 को फर्स्ट ए, सेकंड को सेकंड ए, 13 को थर्ड ए। तो यहाँ पर हम रोमन में जो लिखते हैं, तो डी ब्लॉक को हम डी से लिखते हैं, यहाँ लिखेंगे थर्ड बी, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, और तीनों को 8B के नाम से जानते हैं, तीनों को 8B के नाम से, इसको फर्स्ट बी और इसको सेकंड बी। ये रोमन में याद रखना, थर्ड बी, 4B, 5B, 6B, 7B, 8 8 8, फर्स्ट बी, सेकंड बी। डी में हम बी लगाते हैं, एस और पी में हम ए लगाते हैं, एस और पी में हम ए लगाते हैं, और डी में डी लगाते हैं। अगर मान लो तुमसे क्वेश्चन पूछा जाए, थोड़ा सा कभी हम लोग एक बात कर लेते हैं। थोड़ा सा एटॉमिक नंबर के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, जिंक का क्या होता है? 30 होता है ना, जिंक का होता है 30, ये भी याद होना चाहिए, मान लो कहीं भूल गए तो 30, 30 में 18 जोड़ देना, तो कैडमियम का हो जाएगा 48, यानी यहां से यहां आने के लिए प्लस 18 करना पड़ेगा, 48 हो जाएगा, यहां से आने के लिए 32 ऐड करना पड़ेगा, तो मर्क्यूरी का हो जाएगा 80, और यहां से यहां आने के लिए ऐड करना पड़ेगा आपको 32, ये हो जाएगा 112।
तो याद रखना क्या ऐड करना है, 40 एक यहाँ जंप है, एक यहाँ जंप है, एक यहाँ जंप है, यानी +18 +32 +32। यहाँ हो जाएगा 21, 18 ऐड कर दो 39, बत्तीस ऐड कर दो 71, फिर 32 ऐड कर दो 103, यहाँ से यहाँ आने में 18, यहाँ से आने में 18, यहाँ से आने में 32। ये चीजें यहाँ से यहाँ तक चलता चला जाएगा। तो आपको तो ये तो याद है ना, स्कैंडियम से जिंक तक का 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। जब ये याद है जब ये याद है तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये भी एटॉमिक नंबर याद रखने का तरीका याद रखो, क्योंकि एटॉमिक नंबर इसलिए मैं बोल रहा हूँ याद करने के लिए। कभी कभी जैसे आजकल नीट और जेई में क्वेश्चंस क्या क्या पूछ दे रहा है, जैसे बोल रहा है कि इसी नीट में जेई में क्वेश्चन है कि नियम नील नियम नील नियम बताओ किस एटॉमिक नंबर का ये नाम है, आईपीएससी ने निलियम किसका नाम है ये, सोहम पाठक और सोहम पाटिल। हाँ बिल्कुल सही है। अन किसके लिए लिखा जाता है, वन, क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा आ रहा है क्वेश्चन। अन नील किसके लिए, 0, यानी 110 का है। अब ये लिख के तुमसे पूछ लेगा किस ग्रुप में है, तो देखो 112, 111, 110 ये डीएस को बताता है। तो बात पहले इसका नाम जब ये सर्च हुआ था तो अन लिनियम बोला जाता था, बाद में इसका नाम डीएस दिया गया। ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि बताओ किस ग्रुप में है, किस ब्लॉक में है, कहां पर है, क्या नाम है, चाहे इसका यूनिवर्सिटी नाम लिखो, सिस्टमेटिक नेम लिखो। ये आजकल ज्यादा पूछ रहा है, इसीलिए एटॉमिक नंबर आपको याद होना चाहिए। 18, 32, 32 ट्रिक याद कर लेना। इसमें भी 18, 18। अच्छा एक चीज और है, हाँ मैं भूल गया, यहां से लेके ये ट्रिक लगाना। क्यों, इसके बाद ए ब्लॉक आता है ना, यहां से यहाँ 18 और 32 और 32 इस पे 18, 32, 32 मत अप्लाई कर देना। समझ पा रहे हो क्यों, क्योंकि लैंथनम के बाद लैंथनाइट सीरीज स्टार्ट हो जाता है और वो इसलिए 32 एलिमेंट काउंट होते हैं। तो यहां से लेके यहां तक आप इसको क्या ऐड करोगे, 18, 32, 32 इसमें नहीं ऐड करोगे। क्यों, क्योंकि लैंथनम के बाद एक ब्लॉक स्टार्ट होता है लैंथनाइट सीरीज, और 32 नहीं काउंट हो पाता है, 18 ही काउंट हो पाता है, लेकिन यहाँ पर हमें 32 मिल जाता है एलिमेंट। तो यहाँ से लेके यहाँ तक 18 और 32, 32 याद रखना एटॉमिक नंबर। और यहाँ 18, 18, 32 ये तो ऐसे याद ही रहता है, 21, 39, 71, 103, 103, 103। एक चीज में कुछ गलती किया हो गया, लैंथनम 57 है ना,
इसको वन ट्रिक लगाना, ट्रिक यहां से लगेगा। कोबाल्ट और निकेल का ग्रुप क्या है? कोबाल्ट और निकेल का एक बी तीनों को एक भी नाम से जाना जाता है। एक बी तीनों को एक ही नाम से जाना जाता है। और यहाँ फर्स्ट बी और यहाँ सेकेंड बी। चलो तो ये ट्री क्या करना है टॉपिक नंबर का। अब हम आगे बढ़ते हैं और मालूम होना चाहिए कि कॉन्फ़िगरेशन क्या क्या है। चलो मुझे एक क्वेश्चन पूछना है। प्लैटिनम का एटॉमिक नंबर ऑफ कॉन्फ़िगरेशन निकालो। फाइंड द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ प्लैटिनम। तुम इनर्ट गैस के टर्म में बता सकते हो, जल्दी से बताओ प्लैटिनम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। What is configuration of platinum? जल्दी से बताओ निकाल के। एटॉमिक नंबर मालूम है ना? FeCO 26 27 28 होता है। 28 में 18 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा? 16 46 हो जाएगा। 46 का जल्दी से कॉन्फ़िगरेशन बताओ। एक आंसर आया सोहम पाटिल का, सही है। श्री कौन है? श्रीनिवास। इट इज ए सुडो कॉन्फ़िगरेशन। हाँ है, बिल्कुल सही है, लेकिन मुझे कॉन्फ़िगरेशन बताओ। कॉन्फ़िगरेशन बताओ। कॉन्फ़िगरेशन बताओ जल्दी से। 1 से 30 तक में किसका कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शन होता है? क्रोमियम का और कॉपर का। मालूम डेवलप हो गया, यही नहीं मालूम है सब। कॉपर और क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शन है। 46 प्लैटिनम का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? व्हाट इज कॉन्फ़िगरेशन ऑफ प्लैटिनम? लास्ट के बताओ मेरे को। सोहम पाटिल गूगल मारे हो गया। सृष्टि, वाह डेंजर मिस्टेक है। जीनोम तक तो नहीं लिखेंगे पहला, क्योंकि इसके जस्ट नियरेस्ट जो इनर्ट गैस है क्रिप्टन है 36। चलो देखो 46 के लिए 1s2 2s2 2p6 है, 3s2 3p6 है, 4s2 3d10 4p6 है, 36 हो गया। 4p के बाद क्या आता है जल्दी बताओ। 4p के बाद क्या आता है? 5s, बिल्कुल सही। 5s2 के बाद क्या आता है? 5s के बाद क्या आता है? कितना हो गया? यहाँ पर 30 36 38 38 हो गया। इसके बाद क्या आता है? 4d। 4d में कितना भर देंगे? 30 36 38। 4d में कितना भर देंगे?
36 हो गया ना, 8 वर्ड। ऐसे भी निकल का क्या होता है 3d18 होता है, 4d8 हो गया। तो तुम देखोगे यहाँ से यहाँ तक कॉन्फ़िगरेशन किसका है, 36 है। 36 किसका होता है, जेनॉन का। छत्तीस किसका होता है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन। जेनॉन ज्यादा बोलते हैं क्या, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन। 2, 10, 18, 36 क्रिप्टन होगा। अब ये कॉन्फ़िगरेशन 4:2 नियम के अनुसार से यही होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू रूल क्या बोलता है, यही होना चाहिए। लेकिन दिस कॉन्फ़िगरेशन विल बी रॉन्ग, ये कॉन्फ़िगरेशन रॉन्ग है, एक्सेप्शन होता है। और ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स इसमें चला जाता है, क्रिप्टन 4d10 लिखते हैं, क्रिप्टन 4d2 लिखते हैं। ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहाँ चला जाता है, समझ पा रहे हो, दोनों इलेक्ट्रॉन्स कहाँ चला जाता है, यहाँ। ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहाँ चला जाता है। अब जब तुम नया कॉन्फ़िगरेशन इसका निकालो देखोगे तो क्या आएगा, ये आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। 3 वाला को मैं पास में लिख दे रहा हूँ, पास ही लो। 4s2 4p6 और 4d10, ठीक है। 3 वाला को पास में लिख दिया, 1 वाला पास में, 2 वाला पास में, 3 वाला पास में, 4 वाला पास में। तुम देख पा रहे हो कि आउटर सेल में कितना इलेक्ट्रॉन आ गया, 18। 2 और 8 16 तो 18 और 16 और 18। इसका एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन ये है, आउटर सेल में कितना इलेक्ट्रॉन आ गया, 18। तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा है सब कुछ भरा हुआ लग रहा है, सब कुछ भरा हुआ, कुछ खाली नहीं है, ऐसा फील नहीं हो रहा है कि ये जितना चाहिए उसको उतना मिला हुआ है, फुलफिल का जैसा लगता है, लग रहा है। इसलिए इसको हम सूडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं, सूडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। जिसके आउटर सेल में 18 इलेक्ट्रॉन होता है, दैट इज नोन एज सूडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन। जिसके आउटर सेल में 18 इलेक्ट्रॉन होता है, दैट इज नोन एज सूडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन। ये एक्सेप्शन में आता है। तुम्हारा काम क्या है, मैं ऑलरेडी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में पढ़ाया हूं सबका कॉन्फ़िगरेशन, एक बार कॉन्फ़िगरेशन जरूर देख लेना सबका। तो याद रखना कि कॉपर, क्रोमियम कॉपर के बाद प्लेटिनम नहीं पढ़ोगे, पढ़ाई वाला एक्सेप्शन, ऐसे भी हम पढ़ाई एक्सेप्शन में ही करते हैं, एक्सेप्शन नहीं पढ़ते ना, पढ़ाई भी एक्सेप्शन में, पढ़ाई का कॉन्फ़िगरेशन भी एक्सेप्शन में, और इसको सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, ये चीज तुम्हें बताने का पर्पस ये है कि तुम कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड सारा चीजें याद कर लेना। ऐसा नहीं कि तुम हर चीज मतलब रिएक्शन के रिगार्डिंग ही बात कर रहे हो, रट रहे हो उसको, क्वेश्चन आने के लिए कुछ और आ गया। क्योंकि देखो जेईई में जनरलाइज टाइप के क्वेश्चन बहुत आता है, जो हम रटे रटाए सोच के जाते हैं, आपको वो सब नहीं आ पाता है। एक जनरलाइज क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा आता है, जहां पर हमें सोचना पड़ता है। इसीलिए कॉन्फ़िगरेशन के रिगार्डिंग एटॉमिक नंबर किसका कितना है, ठीक है, नाम याद करना, प्रॉपर्टीज तो हमने लिखवाया ही था, तो जानना ही है, इंफॉर्मेशन बेस है। कौन सूडो इनर्ट गैस है, और मालूम दे दिया सूडो इनर्ट गैस, हमें मालूम ही नहीं है सूडो इनर्ट गैस क्या होता है, किसका। अब अभी पूछा गया प्लेटिनम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, जबकि ये कॉन्फ़िगरेशन हमें दिमाग में होना चाहिए कि प्लेटिनम एक्सेप्शनल होता है, और उसका कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल क्रिप्टन, और यहाँ 36 और 10 46, 36 + 10 46 याद होना चाहिए बिल्कुल। क्रिप्टन का 36 और ये 10 46। इसके रिगार्डिंग तुम अगर बात करोगे, किसका टिक लगा दिए सुधांशु, परेश राहुल टिक लगा दिए, ताऊ भी लगते हैं।
तो यहाँ पर ध्यान देना कि यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन है। तो कॉन्फ़िगरेशन के रिगार्डिंग सारे चीजें तुम एक बार ध्यान देना, कॉन्फ़िगरेशन क्या क्या होता है। बराबर है क्या? चलो आगे स्टार्ट करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो इंट्रोडक्शन अपना हो गया, नाउ वी विल स्टार्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज। जनरल कॉन्फ़िगरेशन लास्ट टाइम लिखा है ना, कहने का मतलब ये है कि मैंने तुम्हें याद दिला दिया, कॉन्फ़िगरेशन एक बार आप देख लेना, इसका ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। चलो तब तक अब आगे बात किया जाए। तो पहला पॉइंट लिखना, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट लिखना कि व्हाई द ट्रांजिशन एलिमेंट आर ए टिपिकल मेटल। राइट डाउन करना, व्हाई द ट्रांजिशन एलिमेंट आर ए टिपिकल मेटल। व्हाई द ट्रांजिशन एलिमेंट आर ए टिपिकल मेटल। एक ट्रांजिशन एलिमेंट टिपिकल मेटल क्यों होता है? Why transition element are atypical metal? तो बताओ टिपिकल का मतलब क्या हुआ? मेटल, टिपिकल मेटल क्यों है? आंसर लिखो, ट्रांजिशन एलिमेंट आर मेटल, transition element are metal due to their low ionization potential, due to their low ionization potential, due to their low ionization potential। अब आयोनाइजेशन पोटेंशियल कम होने से क्या मतलब है? कम होने से मतलब है कि आसानी से इलेक्ट्रॉन्स क्या कर देगा? लूज कर देगा। लूज कर देगा तो मेटल को लूज करने की टेंडेंसी होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स लूज करने की टेंडेंसी को हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव बोलते हैं, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव से मेटालिक कैरेक्टर डिसाइड होता है। आगे लिखना इसी में, एंड प्रेजेंस ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल, एंड प्रेजेंस ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल in the valence shell, मतलब outer shell, in the valence shell। आगे लिखना, the vacant orbital allow, the vacant orbital allow, the vacant orbital allow these element to form, these element to form metallic bond, metallic bond metallic bond। इसलिए टिपिकल मेटल होता है, मतलब बहुत अच्छा एक मेटल होता है, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स लूज करने की टेंडेंसी भी होता है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल कम होता है, वैकेंट ऑर्बिटल की वजह से ये मेटालिक बॉन्ड भी अच्छा बनाता है। आगे लिखना, ट्रांजिशन एलिमेंट्स सो, ट्रांजिशन एलिमेंट्स सो हार्डनेस, लस्टर, हार्डनेस, लस्टर, malleability, hardness, luster, malleability, ductility, ductility and conductivity, ductility and conductivity, ductility and conductivity। नेक्स्ट लिखना, why transition element are hard,
Why transition element are hard? देखो इस ब्लॉक का जो मेटल होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, ये हार्ड क्यों होता है? Why transition element are hard? Last line ductility, conductivity, malleability. Transition elements show the property of hardness, luster, malleability, ductility, conductivity. Next point, next question. Why transition element are hard? अल्कली मेटल सॉफ्ट होता है जबकि ट्रांजिशन एलिमेंट हार्ड होता है, ऐसा क्यों बताइए? तुम लोग बताओ, मैं सुन रहा हूँ। अल्कली मेटल हार्ड क्यों, सॉरी अल्कली मेटल सॉफ्ट होता है जबकि ट्रांजिशन एलिमेंट हार्ड क्यों होता है? Why alkali metal are transition element are hard? हाई मेटालिक बॉन्ड, आदर्श का कहना है। अच्छा, मेटालिक बॉन्ड कैसे ज्यादा बनाएगा? स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड। अच्छा, तो वही हुआ, समझ पा रहे हो? तो मुझे बताओ कि मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग कैसे होगा? आखिर इस ब्लॉक में मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं बना पा रहा है? सोहम पाठक का कहना है कि डी ऑर्बिटल्स रिजल्ट इन ए लूजली पैकिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दे आर हार्ड। तो इलेक्ट्रॉन जल्दी तो लूज एस ब्लॉक भी करता है, एस ब्लॉक भी जल्दी लूज करता है, उसको तो लूज करने का टेंडेंसी इससे ज्यादा है, इससे ज्यादा वो मेटल अच्छा है। डी ब्लॉक से अच्छा मेटल एस ब्लॉक है, लेकिन ये हार्ड क्यों है? तो इसका आंसर यही है कि इसमें मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है इसमें ज्यादा होते हैं। और अनपेयर्ड, मालूम है ना कि मेटालिक बॉन्ड किसके बीच में बनता है? मेटालिक बॉन्ड उस मेटल के केटायन में और उसके सी इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले रहते हैं, उनके बीच में बनता है। तो एस ब्लॉक एलिमेंट जो अल्कली और अल्कलाइन होता है उसमें इलेक्ट्रॉन्स एक या दो होते हैं, लूजली बॉन्डेड तो एस ब्लॉक में ज्यादा होता है, आसानी से वो लूज करता है। एस ब्लॉक में, अगर डी ब्लॉक में हम बात करें कि कौन ज्यादा मेटालिक ज्यादा है, तो एस ब्लॉक ज्यादा है, डी ब्लॉक कम हो जाएगा। लेकिन इसको टिपिकल बोला गया, टिपिकल मतलब हार्ड है, कंडक्टिविटी भी दिखाता है, सब इसमें क्लस्टर भी है, टेंसाइल स्ट्रेंथ भी है। तो ये ऐसा हार्ड क्यों है? हार्ड इसलिए है कि इसमें मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। तो लिखिए जी, ट्रांजिशन एलिमेंट आर हार्ड ड्यू टू, ट्रांजिशन एलिमेंट आर हार्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। Transition element are hard due to presence of covalent bond among their atoms, among their atoms, among their atoms, आगे लिखना, covalent bond are formed, covalent bond are formed, covalent bond are formed due to presence of unpaired electron. Covalent bond are formed due to presence of unpaired electron in them. Due to presence of unpaired electron in them. THEM, them. Presence of unpaired electron in them. आगे लिखना, the orbitals contain unpaired electron, the orbitals contain unpaired electron, the orbitals contain unpaired electron, overlap to form large number of covalent bond, to form large number of covalent bond, large number of covalent bond, large number of covalent bond, and give hardness of these metal, and give
हार्डनेस ऑफ दीज मेटल। कह रहा है कि डी ब्लॉक एलिमेंट के पास अनपेयर्ड ज्यादा होते हैं, तो एक एटम और दूसरा एटम के पास जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, अब तुम जानते होगे बीबीटी में अनपेयर्ड क्या होता है, ओवरलैप होता है। तो इसका अनपेयर्ड और दूसरे एटम का अनपेयर्ड क्या हो जाएगा, ओवरलैप हो जाएगा, उससे कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, एक दूसरे से जुड़ता चला जाता है। जुड़ेगा तो क्या होगा, उसमें हार्डनेस होगा। गिव हार्डनेस टू दी मेटल। आगे लिखना दी मेटल लाइक क्रोमियम, मोलिबेडिनम एंड टंगस्टन। क्रोमियम, मोलिबेडिनम एंड टंगस्टन एक ही ग्रुप का है। chromium, molybdenum and tungsten have maximum number of unpaired electron, in d orbitals, hence these metals are very hard. These metals are very hard. इनके पास अनपेयर ज्यादा होते हैं, इसीलिए कोवैलेंट बॉन्ड ज्यादा बनता है। तो ये क्या होता है, हार्ड होता है। आगे लिखना ऑन दी अदर हैंड जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी। आपको मालूम होना चाहिए कि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, पूरा भरा होता है ना। जेनर में क्या हो जाएगा 4s2 और 3d10, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है ना। तो लिखना जिंक, कैडमियम एंड मर्क्यूरी आर नॉट वेरी हार्ड। जिंक, कैडमियम एंड मर्क्यूरी इज नॉट वेरी हार्ड due to absence of unpaired electron. तो आगे लिखना ड्यू टू presence of metallic and covalent bond, एक इसमें एडिशनल फैक्टर आ गया कोवैलेंट। मेटालिक तो नहीं है, मेटालिक को भूलना नहीं है कि मेटालिक बॉन्ड नहीं है। ड्यू टू presence of metallic and covalent bond, transition element exhibit metallic properties like hardness, ठीक है। तो आज हमने बात किया हार्डनेस क्यों होता है, ठीक है। कल हम बात करेंगे कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होता है, किसका कम होता है, क्योंकि हम फिजिकल प्रॉपर्टी जब स्टार्ट करते हैं तो कल हम समझेंगे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, आयोनाइजेशन, एंथैल्पी क्या है, ये सब चीजें, ऑक्सीडेशन स्टेट कौन किसका स्टेबल होता है, किसका स्टेबल नहीं होता है, ये सब चीजें हम कल सीखेंगे। ओके, थैंक्स टू ऑल।